बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक करिए। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको कैश बुक एंड पेटी कैश रिकॉर्ड के मेंटेन करने के बारे में बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर आएंगे सबसे पहले, और ये पूरी रॉ जो होगी वो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ फर्स्ट रॉ छोड़ के ये जो सिलेक्शन आ रही है यहाँ ये सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद थिक्स आउटसाइड बॉर्डर ये दे रहा हूँ मैं। और इसके बाद आ जाएंगे सीरियल। सीरियल के बाद 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करें और नीचे ड्रैग करेंगे इसको। एक रॉ बल्कि ब्लैंक छोड़नी है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट। उसके बाद से ये एंट्री करेंगे आप 1 2 3 सीरियल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा डेट। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा रिसिप्ट। जो रिसीव होगा कैश वो रिसिप्ट, और जो पेमेंट जाएगी हमारी वो पेमेंट ही कर देते हैं। कैश इन कैश आउट भी रख सकते हैं हेडिंग्स को आप। और लास्ट कॉलम आ जाएगा बैलेंस। उसके बाद यहाँ से एंट्री होगी, फर्स्ट डेट आ रही है, और फिर उसके बाद यहाँ हम ईयर दे रहे हैं। ईयर के बाद इसी तरह नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी, यानी आपको डेट में जो एक्सपेंस वगैरह हो रहे हैं वो रिकॉर्ड बनाना है। तो इसको मैं सिंपली डेट को ड्रैग कर रहा हूँ मैं, और जिस डेट की जो एंट्री होगी वो आप यहाँ एंटर करेंगे। फ़िलहाल मैं एक ही डेट जो है सीक्वेंस में ड्रैग कर रहा हूँ, 2 3 4। पर्टिकुलर्स के अंदर आ जाएंगे सबसे पहले यहाँ, बल्कि जो 1 हमने रखा है इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल। और यहाँ से जो सिलेक्शन पे माउस लेकर आएंगे, कर्सर चेंज हो गया, इसको शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और इसको मैं नीचे ला रहा हूँ यहाँ से। पर्टिकुलर के अंदर सबसे पहले आ जाएगा कैश रिसीव। डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम यहाँ से। और कैश रिसीव कितना हो गया, मिसाल के तौर पे 1 लाख कैश रिसीव होता हमारे पास। और नेक्स्ट डे जो होंगे वो एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड जो होगा वो रखेंगे हम। यूटिलिटी बिल, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी प्रिंटर रिपेयर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी स्टाफ सैलरी। उसके बाद स्टेशनरी, जो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ जो अमाउंट कैश रिसीव हुआ था वो एंट्री कर दी हमने। और स्टेशनरी के बाद यहाँ पर फिर अगेन कैश रिसीव हुआ, एंट्री। उसके बाद फूड एक्सपेंस। अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ कैश रिसीव 1 लाख हुआ। उसके बाद जो एक्सपेंसेस है अभी वो एंट्री कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल कैश रिसीव एंट्री करिए यहाँ पे। उसके बाद दोबारा कैश रिसीव हुआ हमारे पास 30,000। तो इन सब का रिकॉर्ड जो होगा वो हमें यहाँ बैलेंस में देखना है, और जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो इनको सिलेक्ट करेंगे, तीनों कॉलम्स को, जो पेमेंट, रिसिप्ट और बैलेंस है। और इसमें रुपीस ये कॉमा स्टाइल में मैं लिखी हुई वैल्यू लाना चाह रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नंबर सेक्शन होम में दिया हुआ है जनरल, और यहाँ से जाकर कॉमा क्लिक करूँगा तो ये कॉमा स्टाइल में लिखी हुई आ जाएगी वैल्यू। फर्स्ट सेल में आ रहे हैं इधर बैलेंस के इक्वल लगेगा, और डायरेक्ट रिसिप्ट जो हो रही है ये अमाउंट हमारी सिलेक्ट होगी। E5 मेरे पास यहाँ सेल एड्रेस आ रहा है, कॉलम और रॉ, एंटर, तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ अब जो फार्मूला लगेगा वो मेन फार्मूला है, इसमें आएंगे सेकंड सेल के अंदर इक्वल।
स्टार्ट बैलेंस ऊपर वाला सेल जो आ रहा है इसे सिलेक्ट किया, यहाँ मेरे पास सेल एड्रेस आ रहा है इसका जी कॉलम और 5 रॉ। तो ये सेल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट बैलेंस वाला प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे सेकंड सेल जिसके ऊपर बैलेंस स्टार्ट कैश रिसीव था, यानी यूटिलिटी जो है ये हमने कहा इसमें प्लस करें इसको, यानी इधर जो होगा वो कैश रिसीव अमाउंट आएगा या जो भी अमाउंट इन हो रहा है ऑफिस जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या फिर कैश रिसीव हो रहा है वो अमाउंट आप इधर लिखेंगे। इस कॉलम में जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो पेमेंट के कॉलम में लिखेंगे। इसकी हेडिंग के ऊपर आप डेबिट क्रेडिट या पेमेंट इन, पेमेंट आउट या कैश इन या कैश आउट भी रख सकते हैं। फ़िलहाल एक बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो मैं इसमें दे रहा हूँ, रिकॉर्ड मेंटेन करने का बैलेंस। तो इसी तरह से डेली कैश बुक वगैरह जो होती है वो भी मंथली या ईयरली जो रिकॉर्ड है वो आप रख सकते हैं। अकाउंटिंग एक मिनी इस तरह से कैश बुक वगैरह जो होती है इसी तरह से किया जाता है कैलकुलेट। तो बैलेंस प्लस किया हमने रिसिप्ट्स और फिर माइनस के साइन के साथ जो पेमेंट हमारी जा रही है वो माइनस के सेल में हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ माइनस F6 E6 प्लस G6 और माइनस कर दिया F कॉलम और 6। ये मेरे पास यहाँ सेल एड्रेस आ रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सेल एड्रेस आएंगे जिसमें अपनी एंट्रियाँ की हुई होंगी। इंटर करेंगे, इंटर के बाद भी कोई एक्सपेंस नहीं हुआ हमारा यहाँ यूटिलिटी का, मिसाल के तौर पे 20,000 का बिल गया था हमारा 80 हो गया। उसके बाद इसी सेल पे जो हमने डबल क्लिक करा, एडिट कर रहा हूँ, फार्मूला लगाया था इंटर करके सेल पर आएंगे दोबारा और सेल के आने के बाद कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लाएं, ड्रैग मोड कर्सर हो जाएगा। ड्रैग मोड कर्सर ये होता है और इस शक्ल में जब कर्सर आ जाएगा इसको एंड तक नीचे ड्रैग करके लिए आएँ जहाँ तक ये रिकॉर्ड आप बना रहे हैं। फ़िलहाल मैंने 7 एंट्रियाँ करी हैं टोटल, यहाँ पर आप इसी तरह 10, 50, 100 जितनी भी एंट्री होंगी वो सारी इधर एंट्री करेंगे। और रिपेयरिंग, अब एक्सपेंस की वैल्यू जो थी पहले मैंने ब्लैंक रखी हुई थी, अब यहाँ एंट्री में कर रहा हूँ। पहले से भी आप फार्मूला लगा के ड्रैग कर सकते हैं, एंट्री भले चाहे बाद में कर लें आप। प्रिंटर रिपेयर हुए यहाँ पर 5,000 प्रिंटर रिपेयर के गए हमारे, इसका अमाउंट स्टाफ सैलरी गई 50,000, इसकी एंट्री हो गई। इसके बाद 25 बचे, स्टेशनरी वगैरह का सामान आ गया 3,000 और उसके बाद 3,000 के बाद 25 में से माइनस 3,000 और 22,000 के बाद कैश रिसीव हो गया हमारे पास 52,000। फिर हमारे पास बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ प्लस करनी थी वैल्यू, डबल क्लिक F2 कर रहा हूँ मैं, देखें G9 प्लस E10 ऊपर वाले बैलेंस के अंदर, तो ये प्लस हो गया हमारे पास। फिर 52,000 बैलेंस हो गया हमारा और इसके बाद कोई पेमेंट नहीं की। फूड एक्सपेंस में मिसाल के तौर पे 5,000 हमारे गए हैं, इसमें 5,000 फूड एक्सपेंस थे, ये एंट्री करूँगा। जैसे एंटर करूँगा 52 में से देखें माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद और मज़ीद अगर ये रिकॉर्ड आगे तक चलेगा तो आप इसके बाद 8 और डेट और फिर जो एंट्री करेंगे कैश हो रहा है या जो भी रेवेन्यू हो रहा है या एक्सपेंस हो रहे हैं वो आप यहाँ इस कॉलम में पर्टिकुलर के अंदर एंट्री करते हुए चलेंगे। फ़िलहाल इस क्लास में और इस वीडियो में यहीं तक ही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ जो लास्ट सेल आ रहा है इधर मैं टोटल बना रहा हूँ ताकि जो भी टोटल रिसिप्ट अमाउंट कितना आया, पेमेंट कितनी गई और टोटल बैलेंस कितना रह गया, तो ये बताने के लिए फिर आप टोटल करेंगे इन सब कॉलम के लास्ट में। लेकिन फिर मैंने बता दिया अगर इसको और आगे कंटिन्यू करना होगा तो फिर आप यहाँ पर फाइनल नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करके और आगे रॉ ऐड करेंगे, इसको चलता रहेगा, वहाँ पे टोटल की हेडिंग आएगी। तो फ़िलहाल इसमें यहाँ तक ही रख रहा हूँ। तो इसका जो टोटल का रिकॉर्ड है वो मैं यहाँ एंटर करूँगा, टोटल की हेडिंग दे दें और ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं मर्ज के बाद बोल्ड, फिल कलर ब्लैक और फॉन्ट कलर वाइट कर दिया, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अलाइन सेंटर, फिल कलर वाइट कर दिया, बोल्ड, और यहाँ पर आएंगे इक्वल, ऑल्टर इक्वल करेंगे। सम का फार्मूला आ गया, शिफ्ट के साथ अप एरो करेंगे पूरी ऊपर तक की रेंज, यहाँ से लेके शिफ्ट के साथ अप एरो या फिर माउस लेफ्ट क्लिक से इस सेल से इस सेल तक की सिलेक्शन बना ले। मेरे पास यहाँ E5 और E11 में ये सेल एड्रेस बता रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सेल एड्रेस आ जाएंगे। यहाँ पर इंटर, तो यह टोटल कैश जो था 1 लाख पहले था, फिर 30,000 और हुए तो 130, यानी ये कैश रिसीव हुए थे। राइट साइड इसको लेके जाएंगे तो इस तरह से जो एक्सपेंस हुए हैं वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस बचा है वो हमारे पास आ जाएगा। बल्कि यहाँ पर हम जो ड्रैग कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ तक होगा, पेमेंट और रिसिप्ट जो होंगी ये वैल्यू प्लस होंगी और बैलेंस में आएंगे, यहाँ तक ये ड्रैग नहीं करना। इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। इधर आप आएंगे इक्वल,
रिसिप्ट वैल्यू जो है यहाँ कैश रिसीव की, इसको सिलेक्ट करके माइनस कर देंगे आप पेमेंट। तो जो अमाउंट हमारे पास बचेगा वो देखें यहाँ पर आ रहा है हमारा, यानी ये बैलेंस रह गया था। तो बिल्कुल सही है, ये IC को जो हमने लगाया था इसको आप नीचे तक ड्रैग करके आ जाएं तो यही अमाउंट आना चाहिए हमारे पास, नहीं है बल्कि इसमें फिर ऐड हो जाएगा कि कैश रिसीव आ रहा है। तो यही करेंगे, इक्वल रिसिप्ट माइनस पेमेंट। और अब इसको फॉर्मेट दे देते हैं। फॉर्मेट के लिए इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से, इसको भी फिल कलर वाइट कर देते हैं, बोल्ड, सेंटर करना है, अलाइन सेंटर विल, और ऊपर आ जाते हैं। स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ऊपर लाने के बाद, स्क्रॉल करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑल सिलेक्ट करने के बाद होम में यहाँ से मर्जेंट सेंटर, और यहाँ हेडिंग दे देते हैं कैश बुक, एंड पेटी कैश। और इसको फॉर्मेट करना है, बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा इसी सेल पर आएंगे और यहाँ से अलाइन सेंटर, कलर करना है, यहाँ से राइटिंग में इम्पैक्ट कर रहा हूँ, और फिल कलर जो होगा वो यहाँ से ये रख लेते हैं, और फॉन्ट कलर जो होगा वाइट। इस तरह से कोई बात क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सारी चीज़ें वैसे मैंने सही तरह से, अच्छी तरह से क्लियर करके समझाई हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह भी, और जो एक्सपेंस वगैरह हो रहे हैं वो भी। आने वाली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात क्लियर नहीं हुई हो या सवाल करना चाह रहे हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।